भिल प्रदेश की बात करती है भारत आदिवासी पार्टी, है ना। भिल प्रदेश बन जाता है तो किस तरीके से संचालित किया जाएगा उसे? भिल प्रदेश में झारखंड कहाँ आता है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की आदिवासी भिल प्रदेश की मांग करती है ना। भिल प्रदेश की मांग करती भारत आदिवासी पार्टी भिल प्रदेश के टेरिटरी के एरिया के आउट ऑफ स्टेट में क्यों चुनाव लड़ती है? उस क्षेत्र में कोटा जो उपवर्गीकरण का आरक्षण का मसला दिया है वो इस क्षेत्र में लागू न हो तो और अच्छा है। क्योंकि बड़े मंच के आधार पे उड़ा दो, हटा दो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, तो हम ये चाहते हैं कि ये लोग इस क्षेत्र में क्या चाहते हैं, इस जनता से क्या चाहते हैं। कि एक बांसवाड़ा डूंगरपुर का जनप्रतिनिधि सांसद जो लोकसभा का सदस्य है, ऐसे व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देना कितना उचित और कितना अनुचित है। 24 तारीख को शायद आदिवासी आरक्षण मंच के बैनर तले यहाँ पर शायद कुछ प्रोग्राम किया जाएगा, उसमें समर्थन करती है भारत आदिवासी पार्टी। नमस्कार, मैं प्रवीण डोडियार और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत की आवाज़। अभी हम उपस्थित हैं कलेक्ट्री ऑफिस बांसवाड़ा और जिला कलेक्ट्री ऑफिस। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि ज्ञापन देने के लिए आए हैं, जो भारत आदिवासी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं। इनसे बातचीत करेंगे किस मुद्दे को लेकर हैं ये लोग हैं जो कि ज्ञापन देने के लिए आए हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। क्यों ज्ञापन देने के लिए आए, क्या कुछ मुद्दा है आपका? सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। धन्यवाद। आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। अभी जो उपचुनाव हुए हैं 84 के अंदर, वहाँ के जो एक सरपंच है जहाँ पर मुख्यमंत्री की सभा हो रही थी, उस सभा के दौरान ऐसे शब्दों का यूज़ करता है जो कि आचार संहिता का सरेआम उल्लंघन है। वो उस मंच के माध्यम से ये बता रहा है कि ये लड़की है, ये लड़का है, इस समुदाय में शादी हो रही, जो कि एक द्वेष उत्पन्न कर, ऐसे शब्दों को वो यूज़ कर रहा है। साथ ही साथ वो खुले मंच से राजकुमार जी को मारने की धमकी दे रहा है खुलेआम। तो उसको सलाखों के पीछे करवाने के लिए हम अभी कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं और उसको हम ये एहसास करवाना चाहते हैं। और वहाँ के जो अभी जो गवर्नमेंट में चल रहे जो कुछ नेता, उनको हम स्पष्ट करवाना चाहते हैं कि जो आचार संहिता का उल्लंघन है, जो चुनाव होते वो संविधान के तहत होते, तो जो आप गलत शब्द यूज़ किए या जो नहीं करना चाहिए, उसके खिलाफ हम अभी कलेक्टर साहब को ज्ञापन देकर उसके खिलाफ हम कार्रवाई कराने के लिए आए हैं यहाँ पर। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है जो कि सरपंच ने एक खुले मंच पर धमकी दी है? बिल्कुल, सरपंच साहब ने इस चिखली में कुआ के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा आए, उस समय उन्होंने भरे मंच पर, मतलब इतनी पब्लिक के सामने एक जनता के द्वारा चुना गया सांसद, उसको सरेआम धमकी देने का माइक पर मंच से बोला जा रहा है और साथ ही उनको काट दो, मार दो और हम बैठे हुए। इस प्रकार एक सांसद के साथ में अगर ऐसी हरकत करता है व्यक्ति, तो आम जन के साथ में तो क्या ही होता होगा वो हम देख सकते हैं। और आजकल आए दिन ये लोग बार बार नए नए पैतरे अपना करके ना हमारे भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कभी कभार पत्थरबाज के नाम से उद्बोधन करते हैं, कभी पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तो उन लोगों के खिलाफ प्रशासन सख्त सख्त कार्रवाई करे। और आज विशेष बात तो हम ये कहना चाहते हैं कि एक बांसवाड़ा डूंगरपुर का जनप्रतिनिधि सांसद जो लोकसभा का सदस्य है, ऐसे व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देना कितना उचित और कितना अनुचित है, ये शासन प्रशासन देखे। ठीक है, तो यहाँ पर तो हैं बीजेपी के जो सरपंच है, उन्होंने राजकुमार जी को धमकी दी, लेकिन सलूम्बर में एक सभा होती है और सभा में राजसमंद की खुद को वकील बताते हुए एक महिला है जो कि बताती हैं कि बीजेपी और कांग्रेस है वो एक धीरे धीरे अंदरूनी मार रही है और अगर बाप पार्टी को वोट नहीं देते हैं तो मारे जाओगे। ये किस देखिए, ऐसा है कि जिस प्रकार से कांग्रेस और भाजपा वर्तमान में हमारे इस शेड्यूल एरिया में, अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों को बहला फुसला करके ने वोट लेती जा रही थी, लेकिन वर्तमान की युवा पीढ़ी संविधान को मानती है और संविधान से देश चलता है। आज की स्थितियाँ ये हो चुकी है कि 84 नहीं, पूरे देश में भारत आदिवासी पार्टी का नाम बड़े जोरों शोरों के साथ में लिया जाता है। आज ऐसी परिस्थितियाँ सामने दिखाई देती है कि अगर वोट हमको नहीं दिया, घटनाएं हो रही है, लोग देख रहे हैं लेकिन चुप है। आज का युवा पढ़ा लिखा है, समझदार है, उसका करारा जवाब देने के लिए ही उस बहन ने जो बोला वो सही बोला है। ब्लॉक अध्यक्ष के मार्फत से जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन भी दिया है और हम एक ये सूचना दी, ये जो प्रोग्राम किया 84 में, जो एक मुख्यमंत्री के उपस्थिति इस स्टेट पे भरे मंच के आधार पे उड़ा दो, हटा दो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, तो हम
ये चाहते हैं कि ये लोग इस क्षेत्र में क्या चाहते हैं, इस जनता से क्या चाहते हैं। ये हमें वो सरपंच साहब कह रहे हैं कि मोमेडन आदिवासी बहनों को मोमेडनों से शादी करवा दे। राजकुमार जी सांसद महोदय ने ये स्टेट दिया यूँ, तो हम एक भी फुटेज हमको बता दे ऐसा कुछ हमको। अगर वो सरपंच साहब एक फुटेज ऐसा बताए कि राजकुमार जी ने ये अल्टीमेट दिया कि हम आदिवासी बच्चियों को मोमेडनों के साथ शादी करवाएंगे, तो ये एक सार्वजनिक स्थान पे ऐसा अमर्याद शब्द बोलना ये और उस क्षेत्र के अंदर जो आचार संहिता का उल्लंघन करना ये संविधान के विरोध है। और हम यही आशा उम्मीद करते हैं कि इनसे कड़ी और कठोर कार्रवाई की जाए और सलाखों के पीछे उन सरपंच को डाला जाए। अब बताइएगा कहाँ गए, मुझे बताइएगा कि जो भारत आदिवासी पार्टी है वो कितने % आरक्षण की मांग करती आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में? भारत आदिवासी पार्टी ये शेड्यूल एरिया है, 5वीं अनुसूची लागू है और 5वीं अनुसूची के अनुरूप में आदिवासियों का आरक्षण मिलना चाहिए। भारत आदिवासी पार्टी का सबसे बड़ा मुख्य मुद्दे यही है। और कितने % आरक्षण होता है उसमें? जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी। कितने % आबादी है यहाँ पर? 73.15% जनसंख्या हमारे यहाँ निवास करती है 2011 की जनगणना के अनुसार। वर्तमान में 2021 में जनगणना होनी थी, नहीं हुई। अगर वर्तमान में जो जनगणना अगर हो जाती है उसमें जितना % हमको मिलता है उस आधार पर हमको आरक्षण चाहिए। अच्छा, अगर भिल प्रदेश की बात करती है भारत आदिवासी पार्टी, है ना, भिल प्रदेश बन जाता है तो किस तरीके से संचालित किया जाएगा उसे? देखिए, 4 राज्यों का मसला है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, जिसमें सारे के सारे जो आदिवासी एरिया को में आदिवासियों को अलग अलग राज्यों में बांट दिया है। अगर यहाँ इस एरिया में, भिल प्रदेश के एरिया में हम देखते हैं खनन के क्षेत्र में देखा जाए, सबसे ज़्यादा जो खनिज निकल रहा है उस क्षेत्र में खनिज निकल रहा है। और इस क्षेत्र से अलग अलग कंपनियां, बाहर की कंपनियां आकर के खनिज को लेकर जा करके ने अपना ऐशो आराम से जिंदगियां जी रहे। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों को, जो स्थानीय जो गरीब है, उस व्यक्तियों को इसका लाभ किसी भी प्रकार से नहीं मिल पाता है। अगर भिल प्रदेश बनता है तो उस पूरा हमारा टेरिटरी एरिया, टेरिटरी एरिया में हम एक शासन व्यवस्था स्थापित होगी। उस व्यवस्था के तहत जितना हो सके इतना इस क्षेत्र के आदिवासियों को, गरीब लोगों को, आदिवासी नहीं, इस क्षेत्र में जनरल भी रहेगा, SC भी रहेगा, OBC भी रहेगा, माइनॉरिटी भी, सब लोग रहेंगे, सबको इसका फायदा मिलेगा। अगर भिल प्रदेश बन जाता तो आप तो 100% आरक्षण की मांग कर रहे, फिर अदर कास्ट का क्या होगा? उनको भी इनके हिस्से का लाभ मिलेगा, जरूर, क्यों नहीं मिलेगा। 100% तो आप ले रहे हो ना? 100% जिसकी जितनी आबादी उसकी इसकी हिस्सेदारी रहेगी। हम ये कह रहे हैं कि हमको पूरा 100% हमको ही मिले, ये नहीं कह रहे हम तो। जिसका जितनी आबादी रहेगी उसकी हिस्सेदारी रहेगी। जो भारत आदिवासी पार्टी है, जो भी एक मामला चल रहा था नापला डेयरी वाला, NPCIL प्रोजेक्ट का, है ना, तो उसका समर्थन करती है? बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि ये शेड्यूल एरिया है और शेड्यूल एरिया में किसी प्रकार की इतनी बड़ी बड़ी इकाइयाँ स्थापित करके ना आदिवासियों का विस्थापन हो रहा है। अगर यहाँ पर जो लोग पहले से निवास कर रहे हैं, लगभग 50-100 साल से निवास कर रहे हैं, उन लोगों को वहाँ से हटा करके एक तरफ तो सरकार कहती है कि आदिवासियों को रोजगार दिया जाएगा, आदिवासियों को, गरीबों को सशक्त बनाया जाएगा, तो ये आदिवासियों का विस्थापन करके कौन सा विकास करना चाहती है सरकार? तो सबसे पहले तो इसका विरोध तो होना चाहिए, क्योंकि एक प्रकार का ये बम स्थापित हो रहा है यहाँ पर, और इसका रिएक्टर पैमाना बहुत बड़ा होगा। अच्छा, यस, और इसका रिएक्टर पैमाना अगर माने तो कम से कम 130 किलोमीटर 150 किलोमीटर एरिया में अगर कोई अगर इसमें विस्फोट जैसी स्थिति पैदा होती है तो यहाँ के आसपास के रहने वाले जो लोग हैं वो तो मतलब कहाँ जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। तो बहुत बड़ा नुकसान है यहाँ के क्षेत्र। अगर ऐसा ही अपन विरोध करते रहे तो देश का विकास कैसे होगा? देश का विकास कैसे नहीं होगा? देश का विकास क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई दूसरा भी सोर्स होगा सरकार के पास में। सौर ऊर्जा प्लांट लगा दें यहाँ पर। जितने भी बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो रहे हैं वो आदिवासी एरिया में क्यों किए जा रहे हैं? हम इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आपका यह कहना है आदिवासी इलाकों को क्यों चिन्हित किया जाता है? बिल्कुल, आदिवासी इलाकों की चिन्हित किया जाता है। तुम झारखंड की स्थिति देखो, छत्तीसगढ़ में देखो, आदिवासियों को उजाड़ करके वहाँ पर बड़ी बड़ी खदानें खोली जा रही है। तो आदिवासी एरिया में ही उनको लगाने की क्या आवश्यकता है? दूसरी जगह भी तो लगा सकते हैं। सौर प्लांट लगाओ, तुम पवन चक्कियाँ लगाओ, बहुत सारे सोर्स है यहाँ पर, कर सकते हैं। ठीक है, आप भिल प्रदेश बनाओगे तो भिल प्रदेश में उद्योग धंधे स्थापित करोगे, तो वो तो इसका समर्थन तो नहीं कर रहे, क्योंकि जल जंगल जमीन तो आपका है। तो फिर उस टाइम उद्योग धंधे कैसे स्थापित करोगे और कैसे रोजगार दोगे? मैंने बताया ना आपको, रोजगार के अवसर जगह उद्योग स्थापित होते हैं तो उनको ऐसी बड़े बड़े प्लांट लगाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा भी तो सोर्स है ना भाई, ये सौर ऊर्जा का है, उसके बाद में पवन ऊर्जा है, और उसके जल विद्युत ऊर्जा तो हमारे यहाँ बांसवाड़ा में चल ही रहा है। तो उससे भी तो
इकाइयाँ चल सकती है, उद्योग हो स्थापित करके नहीं, वहाँ से भी तो उद्योग चला सकते हैं। आदिवासियों का विस्थापन के उद्योगों को चलाने की कहाँ जरूरत है? अच्छा, अभी 24 तारीख को शायद आदिवासी आरक्षण मंच के बैनर तले यहाँ पर शायद कुछ प्रोग्राम किया जाएगा, तो उसमें समर्थन करती है भारत आदिवासी पार्टी? बिल्कुल, देखो संवैधानिक दायरे में रह करके आरक्षण का मांग की जा रही तो उसके तरफ हम लोग साथ में हैं। बाकी एक चीज़ है कि कोई पार्टी विशेष के बैनर तल अगर कार्यक्रम होता है तो हम लोग नहीं जाएंगे। देखो यहाँ पर कुछ आदिवासी तो यूँ बोलते कोटे में कोटा आरक्षण लागू हो, और कुछ आदिवासी मतलब भारत आदिवासी पार्टी कहती है कि कोटे में कोटा आरक्षण लागू नहीं हो। क्यों? देखिए, कोटे में कोटा आरक्षण उपवर्गीकरण की बात आई है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो एक समय देखना, जो हम विरोध कर रहे हैं या भारत आदिवासी पार्टी विरोध करती है, तो एक समय ऐसा आएगा, उस वक्त उसका परिणाम क्या निकलेगा वो उस समय का विषय बनेगा। लेकिन फिर भी बताइए ना, कभी कोई तो जैसे कल आए थे ST/SC वाले, वो तो कह रहे कि कोटे में कोटा आरक्षण है वो लागू हो, और आप मना कर रहे हैं। हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कोटे में कोटा आरक्षण लागू के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दे दिया है उसके ऊपर, तो कल अगर ST/SC छात्र संघ ने उसका विरोध किया होगा। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो शेड्यूल एरिया है, आदिवासी क्षेत्र जिसको कहा जाता है, भारत के संविधान में है, 5वीं अनुसूची क्षेत्र लागू है, उस क्षेत्र में कोटा जो उपवर्गीकरण का आरक्षण का मसला दिया है वो इस क्षेत्र में लागू ना हो तो और अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर 5वीं अनुसूची लागू है। हम कहते हैं ना, जोर जोर से कहते हैं, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि 5वीं अनुसूची अनुरूप आरक्षण की व्यवस्था लागू करे सरकार। अच्छा, तो अभी भगवती बिल का कल स्टेटमेंट आया था कि भगवती बिल बोलती है कि भारत आदिवासी पार्टी में आदिवासियों की पार्टी पहले बोलते थे, फिर इसके बाद में राजपूत को जोड़ दिया, पाटीदार को जोड़ दिया, अदर समाज के भी लोगों को जोड़ दिया, फिर ये क्या चाहती है पार्टी? देखिए, ये अनुसूचित क्षेत्र है और अनुसूचित क्षेत्र में सभी लोग, सभी वर्ग के लोग रहते हैं, और भारत आदिवासी पार्टी सब वर्गों को हित में लेकर के काम कर रही है। कहीं ऐसा नहीं हो कि सिर्फ आदिवासी को काम होगा। भारत आदिवासी पार्टी चाहे ST का हो, चाहे SC का हो, चाहे OBC का हो, चाहे माइनॉरिटी का, चाहे जनरल का हो, सबको साथ में लेकर चलेगी। एक मुद्दा और चल रहा है यहाँ पर कि भिल प्रदेश की मांग करती है ना, तो भिल प्रदेश की मांग करती भारत आदिवासी पार्टी भिल प्रदेश के टेरिटरी के एरिया के आउट ऑफ स्टेट में क्यों चुनाव लड़ती है? देखो, ये जो चुनाव महाराष्ट्र आपने बोला है अभी कि दूसरे स्टेट में चुनाव लड़ेगी, हमारा टेरिटरी एरिया है। महाराष्ट्र भी हमारा टेरिटरी एरिया है, झारखंड भी है, मध्य प्रदेश भी है, गुजरात में भी चुनाव लड़ेंगे। भिल प्रदेश में झारखंड कहाँ आता है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की बात आदिवासी क्षेत्र जहाँ पर हमारे आरक्षित सीटें हैं वहाँ पर तो बिल्कुल भारत आदिवासी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अच्छा, ठीक है। ये थे हमारे साथ में भारत आदिवासी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, और इनके विचारों पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मैं प्रवीण डोडियार, देखते रहिए भारत की आवाज़। नमस्कार।